हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएसपी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। चैप्टर है कॉस्ट एस्टिमेशन, सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेफ्टी। तो ओवरहेड देखिए बच्चों क्या होता है। ओवरहेड्स आर ऑल एक्सपेंसेस अदर दैन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? प्रोडक्शन करने में, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने में जो डायरेक्ट कॉस्ट आती है, जैसे डायरेक्ट लेबर हो, डायरेक्ट मटेरियल हो, ये हम लास्ट क्लास जो थी हमारी कॉस्ट एंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में ये सारी चीज़ें बच्चों पढ़ चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप लास्ट क्लास को भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक है। आपको देन फर्स्ट पढ़ना है, तब ये टॉपिक ही आपको क्लियर हो पाएगा। तो इंजीनियरिंग में रिलेट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या बता रहे थे कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा? वो एक्सपेंसेस जो सीधे प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो उन सब को छोड़ के जो भी खर्चे होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट वाले तो हो गए ना, उनको छोड़ के जो अदर खर्चे होते हैं वो सब ओवरहेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड इज़ डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड सच अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस including service as cannot conveniently be charged direct to specific cost unit। तो इसका मतलब यही हुआ कि ओवरहेड वह कॉस्ट है जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो या और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, ठीक है, जो डायरेक्ट सर्विस यूनिट, जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें खर्च नहीं हो रहे। मतलब उस खर्चे को छोड़ के बाकी जितने भी खर्चे हो रहे हैं या एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सब ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ओवरहेड को सब डिवाइडेड किया गया है डिफरेंट ग्रुप में, जिसमें फर्स्ट है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसका मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred by the concern from the receipt of the production order until its completion, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आर, ये नीचे एग्जाम्पल दिए। इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वो ओवरहेड हैं जो मशीन्स, ठीक है, मशीन्स टूल्स के यूज़ को छोड़ के, कि जो वो तो डायरेक्ट टूल्स में हो गए, डायरेक्ट कॉस्ट हो गई कि भाई आपकी पार्ट्स की जो कॉस्ट आ रही है, मटीरियल खरीद के ला रहे हो, टूल लेके आ रहे हो, ठीक है, जो उसमें लेबर इन्वॉल्व है उसकी सैलरी दे रहे हो, दीज आर द डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। हमें किन कॉस्ट की बात कर रहे हैं? जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, मतलब इन खर्चों को छोड़ के जो अलग खर्चे हैं, ठीक है। तो उसमें प्रोडक्शन में कौन कौन से खर्चे होते हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं। द फर्स्ट है बिल्डिंग एक्सपेंसेस। अब आपको पता है जैसे बिल्डिंग एक्सपेंसेस में क्या है बच्चों? रेंट है। अगर सपोज करो कंपनी की अपनी निजी बिल्डिंग नहीं है, ऑन बिल्डिंग नहीं है, किराए पे ले रखी है, तो उसका रेंट देना होगा। देन इंश्योरेंस होते हैं, उसकी प्रीमियम जाती है। रिपेयर, अगर मान लो बिल्डिंग में कोई टूट फूट हो रही है, पुताई हो रही है, कलर होना है, ठीक है, ये सब वो खर्चे हैं। हीटिंग एंड लाइटिंग है, लाइटिंग अरेंजमेंट होनी है, बल्ब फ्यूज हो रहा है, वेंटिलेशन हो रहा है, ये सारे खर्चे कंपलसरी हैं। मतलब समझ रहे हो ना आप कि इन खर्चों का प्रोडक्शन से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पैसा भी जब प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड होती है तो उसमें कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये कंपनी के मालिक का जो ऑनर है उसका पैसा तो खर्च होता है ना। देन सेकंड है इसमें इनडायरेक्ट लेबर। अब इनडायरेक्ट लेबर में कौन आ जाएंगे बच्चों? जैसे सुपरवाइज़र हो गया, मशीन सेटर हो गए, मेंटेनेंस मैन, शॉप क्लर्क, ये वो बंदे हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट आप समझ गए ना, ये इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है ना, कि ये रॉ मटेरियल से फिनिश मटेरियल को कन्वर्ट करने में डायरेक्ट कोई रोल प्ले नहीं करते। लेकिन सुपरवाइज़र आपको पता है मटेरियल को चेक करता है, प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ऑपरेटर की भी सुपरविज़न करता है, तो ये प्रोसेस भी ज़रूरी हैं, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम हमारे ये लोग करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट लेबर में काउंट किए जाते हैं। ऐसे ही आगे है वाटर, फ्यूल एंड पावर सप्लाई, ये सब भी हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस में आते हैं। मान लो पानी का खर्चा है, तेल आ रहा है, जनरेटर में चल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें। प्लांट मेंटेनेंस जो होती है, आपकी मशीन की मेंटेनेंस है, प्लांट की मेंटेनेंस है, ये सारे खर्चे बच्चों आपके क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड में चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। नाम से ही पता चल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द डायरेक्शन, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस।
ये भी आपका जो है एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट नहीं होते। आगे बच्चों इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज़ द एक्सपेंस ऑफ प्रोवाइडिंग अ जनरल मैनेजमेंट एंड क्लरिकल सर्विस। आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन में जनरल मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, देन और क्लरिकल सर्विस आपके क्लरिकल में होते हैं, क्लर्क होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, ये जो मैन पावर है, ये आपके डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थोड़ी है, ये आपके रॉ मटेरियल को एफजी में थोड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, इनकी भी सैलरी होती है, तो वो भी बच्चों उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर लिया जाता है बाद में फाइनल। ठीक है, तो ये भी एक ओवरहेड ही है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए ऑफिस का रेंट है, और सैलरीज़ है, वेजेस ऑफ क्लर्क, डायरेक्टर जनरल मैनेजर फीस, जो आपके जीएम होंगे उनकी सैलरी, पोस्टेज, जो पोस्ट वो करते हो, जो टेलीफोन बिल यूज़ करते हो, बैंक चार्जेस हो, तो ये सारे चार्ज जो हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में काउंट होते हैं। नेक्स्ट ओवरहेड है बच्चों सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग ओवरहेड कौन से हैं, आपका प्रोडक्ट बन गया, अब आप उसको पता है सेल करोगे, उसको बेचोगे, तो बेचने के लिए जो आप स्ट्रैटेजी प्लान करते हो, जो सेल्स मैनेजर को इन्वॉल्व करते हो, आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो ये भी तो खर्चे होते हैं ना, ये भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये हमारे सेलिंग ओवरहेड में कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एडवर्टाइजिंग है, सैलरीज एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर है, कमीशंस भी दिए जाते हैं सेल्स मैनेजर को जो प्रोडक्ट की सेल कराते हैं। ठीक है, उसमें कुछ परसेंटेज होते हैं। ट्रैवल्स है, मान लो वो ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं कैंपेनिंग करते हैं, एजेंट हैं, ठीक है, तो वो सारे खर्चे जो हैं सब सेलिंग ओवरहेड में काउंट होते चले जाते हैं। रेंट ऑफ सेल रूम, ऑफिसेस हो गए, समझ में आ रहा है ना आपको बच्चों। तो प्रोडक्ट की सेल कराने में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी सैलरी, उनके खर्चे सब सेलिंग ओवरहेड में काउंट होंगे। फोर्थ है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब आप समझिए, पहले डेफिनेशन में बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या, आपका प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, तो आप सेल कैसे करेंगे, आपको कस्टमर के पास पहुँचाना पड़ेगा, तो आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, या आप उस बने हुए प्रोडक्ट को स्टोर भी करोगे, कहीं रखोगे वेयर हाउस में, तो वो भी खर्चे होंगे, है ना। तो वो सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चले जाते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब प्रोडक्ट की सप्लाई करना, लिखा है इट कवर्स ऑल एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर एंड स्टोरिंग दैम व्हेन नेसेसरी। ठीक है, कस्टमर को सप्लाई करने में और ज़रूरत पड़ने पे जो स्टोर करने में जो खर्चा होता है, ठीक है, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वेयर हाउस चार्जेस, जिसमें आप स्टोर कर रहे हो उसका खर्चा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग होगी, आपका जो लेबर होगी प्रोडक्ट को चढ़ाएगी व्हीकल में, उतारेगी भी, रनिंग ऑफ डिलीवरी व्हीकल, आपका जो व्हीकल है, अब कोई भी व्हीकल हो, चाहे वो ट्रक हो या मैजिक हो या कोई भी पिकअप व्हीकल हो, तो उसकी भी मेंटेनेंस होगी, सर्विस करानी पड़ेगी, ड्राइवर रखना पड़ेगा, तो ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चले जाएंगे। लास्ट है बच्चों रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सभी बच्चे जानते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है बच्चों, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। सपोज़ करो मोबाइल की कोई कंपनी है, तो आपको पता है मोबाइल्स में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत जल्दी चेंजेस होती हैं, 1 ईयर में, 2 ईयर में, 6 मंथ में। तो जहाँ टेक्नोलॉजीज़ में ज़्यादा चेंजेस होते हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, तो वहाँ पे इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये लोग बार बार उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ और मार्केट की फीडबैक को एनालिसिस करते रहते हैं कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो कम्पिटिटिव कैसे बना रहे, या मार्केट में उसकी सेल इंक्रीज़ कैसे होती रहे। ठीक है, तो ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है कि उनको रिसर्च एंड डिपार्टमेंट किस लेवल का रखना है या कितने लोग उसमें रखने हैं। लिखा है कि मच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब यही है, अगर आपकी कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसमें जल्दी कोई चेंजेस नहीं होते या कोई न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अपडेट नहीं आते, है ना, जैसे पेपर मिल हो गया, शुगर मिल हो गया, तो ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम करती है कि एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया, एक बार डिज़ाइन हो गया, तो देन प्रोडक्शन कैरी होता रहता है, वहाँ कोई इतने न्यू चेंजेस नहीं होते, तो वहाँ पे इस डिपार्टमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती या इतनी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। R&D ओवरहेड इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ R&D डिपार्टमेंट।
इसका मतलब यह है कि जितने R&D डिपार्टमेंट में लोग होंगे या कर्मचारी होंगे उतना ही इसका खर्चा बढ़ता चला जाएगा उसी अनुपात में। तो ये तो बच्चों नॉर्मल सी बात है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो उतने ही उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक्सपेंसेस हमारे चले जाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड में। आगे आ रहे हैं बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखिए फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है। प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है। तो जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की होगी उसको ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि आप लास्ट क्लास ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस काउंट होते हैं। तो वो देखो मैंने प्राइम कॉस्ट की जगह नीचे लिख दिया है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस देन प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री के एक्स्ट्रा खर्चे हैं प्रोडक्शन के, ठीक है। तो इन सब को आप अगर ऐड कर दोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट प्रोडक्ट की निकल जाएगी। इसका मतलब यह है कि प्लांट में किस कॉस्ट पर प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, बात समझ रहे हैं आप। तो ये आपके सेल प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। आगे देखिए बच्चों टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, अभी आपने फैक्ट्री कॉस्ट निकाली ना ऊपर, तो फैक्ट्री कॉस्ट में अब आपकी ये फैक्ट्री कॉस्ट हो गई कि कोई भी पीस आपका इतने रुपए में तैयार हुआ, ठीक है। अब सेलिंग ओवरहेड कितना है, उसको बेचने में जो खर्चे आएंगे वो भी गिने जाएंगे, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कस्टमर तक पहुंचाने में कितना खर्चा आएगा वो भी ऐड करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये भी काउंट करना है कि कितने एडमिनिस्ट्रेशन लोग, जनरल मैनेजर, वर्कर और क्लर्क, इन सब की सैलरी कितनी है। तो ये सारे ओवरहेड काउंट करके हमारी टोटल कॉस्ट तैयार होती है, ठीक है। अब ये तो हो गई टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट की, लेकिन हम इस कॉस्ट पे थोड़ा ना कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेंगे, हमें प्रॉफिट कब होगा भाई, कंपनी प्रॉफिट के लिए तो कर रही है ना काम। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है प्रोडक्ट का वो देखिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आप जो उसमें मार्जिन रखना चाहते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। कि आपकी टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट की सपोज करो 100 रुपये निकली, आप एक उस पीस पर प्रॉफिट 5 रुपये या 10 रुपये जो भी है लेना चाहते हो सपोज करो, तो वो आप उसमें ऐड कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस आपका 110 रुपये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस इंडस्ट्री में डिसाइड किए जाते हैं। तो आज हमने ओवरहेड एक्सपेंसेस टॉपिक पढ़ा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ताकि चैनल्स के न्यू अपडेट, डेली अपडेट आते हैं चैनल पे, ठीक है। डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड होती है, सब आपके यूज़फुल हैं, तो वो आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।